प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे हैं एरर्स। इसका अगला भाग है सार्थक अंक। इसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। गिनने के लिए, ठीक ठीक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संख्याएं एवं यथार्थ आंकिक मान को प्रकट करती हैं। जैसे 10 बीकर, तो हमारा अर्थ पूरे 10 बीकरों से होता है। इस तरह 1 फुट में 12 इंची होते हैं, किंतु भौतिक राशियों के मापन में जैसे संहिति, लंबाई, समय, आयतन आदि कभी भी पूर्ण शुद्ध नहीं होते। प्रत्येक माप की यथार्थता उसे आप मापने वाले उपकरण की विश्वसनीयता द्वारा सीमित होती है। प्रेक्षित मानों में संख्या के सार्थक अंकों में उसके सब निश्चित अंक तथा एक अंक अनुमानित या संदेहजनक अंक होता है। प्रेक्षित मापों में सार्थक अंक उचित रूप से विश्वसनीय होता है। यदि हमें किसी वस्तु की लंबाई एक ऐसे मापक से मापनी है जो 1 सेंटीमीटर के 10वें अंक तक निकट माप सकता है, मापने पर मान लीजिए कि लंबाई 18.7 सेंटीमीटर आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यथार्थ लंबाई का मान 18.65 और 18.74 के मध्य है। यदि यह मापक निकटतम सेमी के 100वें अंक तक शुद्ध माप सकता तो उस वस्तु की लंबाई 18.70 प्राप्त होती। 18.70 सेंटीमीटर मान में 3 सार्थक अंक 1, 8 और 7 हैं, जबकि मान 18.70 में 4 सार्थक अंक 1.1870 है। अतः माप की सार्थकता मापक यंत्र की लघुत्तम माप पर निर्भर करती है। इसी तरह यदि विश्लेषित तुला पर किसी वस्तु को 0.1 ग्राम के निकटतम भार तक तोला जाए, तब इसका सही भार ग्राम के दशमलव के चतुर्थ मान तक प्रकट किया जाता है। उदाहरणार्थ 14.5671 ग्राम, यहाँ 6 सार्थक अंक है। इस भार को 14.567 ग्राम प्रकट करना गलत होगा, क्योंकि यह भार केवल दशमलव के 2 स्थानों तक ही सही है और तीसरे स्थान पर यह अनुमानित भार है। अतः सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करते समय केवल एक ही निकटतम या अनुमानित अंक को सम्मिलित करते हैं। सार्थक अंकों का निर्धारण करते समय हमें शून्य का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि शून्य केवल उस राशि के परिमाण को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है तो उन शून्यों को सार्थक अंक नहीं मानेंगे। यदि शून्य एक अंक के रूप में है तो वह सार्थक अंक होगा। यदि शून्य दशमलव को बताने हेतु प्रयुक्त होता है तो वह सार्थक अंक नहीं होगा। उदाहरणार्थ हेतु आवागाद्रो संख्या को लेते हैं। इसका मान 6.023 × 10⁻23 है। इसे 60230000000000 भी लिख सकते हैं, किंतु दोनों रूपों में व्यक्त करने पर भी इस मान में सार्थक अंक केवल 4 ही होंगे, जिसमें 3 अंक सही हैं एवं चौथा अंक अनुमानित है। इसी तरह 20 मिलीग्राम को 3 तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। 20 मिलीग्राम, 20.0 मिलीग्राम, 0.0200 ग्राम। उपरोक्त तीनों संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होगी। यदि किसी ब्यूरेट का पाठ्यक्रम 14.4 है तो प्राप्त परिणाम में सार्थक अंक 3 है, जिसमें अंतिम अंक 4 अधिकतम अनिश्चितता लिए हुए है। किसी भी परिणाम में दशमलव बिंदु उसकी सार्थक अंकों की संख्या पर निर्भर नहीं करता।
शून्य की सार्थकता हेतु कुछ नियम हैं जो बतलाते हैं कि शून्य को सार्थक अंक माना जाए या नहीं। यदि संख्या का मान 1 से अधिक है तथा दशमलव बिंदु के बाद शून्य आता है, यदि संख्या का मान 1 से अधिक है तथा दशमलव के बाद शून्य आता है तो उसे सार्थक अंक में गिना जाएगा। यदि सार्थक अंक का मान 1 से अधिक है तथा शून्य दशमलव बिंदु के पहले आता है, शून्य दशमलव के पहले आता है तो शून्य सार्थक अंक हो भी सकता है और नहीं भी। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। 10,000 में सार्थक अंक 1 से 4 तक हो सकते हैं, अतः ऐसे में इन्हें घातकी रूप में लिख प्रदर्शित करते हैं। यदि 10,000 में 3 सार्थक अंक हैं तो इसे 1.00 × 10⁴ द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यदि सार्थक अंक 2 हैं तो 1.0 × 10⁴ द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यदि संख्या का मान 1 से कम है तो दशमलव बिंदु के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, किंतु अंकों के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंक होंगे, जैसे कि उदाहरण में दर्शाया गया है। ये शून्य सार्थक अंक नहीं है, ये शून्य सार्थक अंक है। निम्न को 3 सार्थक अंक, जैसे उदाहरण से समझते हैं। निम्न को 3 सार्थक अंकों तक प्रदर्शित कीजिए। 150,000, इसको हम 1.50 × 10⁵। 10 ग्राम को हम 10.0 ग्राम, सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा यानी कि 1.00 × 10⁵ सेंटीमीटर। इसी तरह किसी फ्लास्क का आयतन निम्न रूप से लिखते हैं। 4 लीटर, 4000 मिलीलीटर, दोनों ही रूपों में सार्थक अंकों की संख्या एक ही होगी। परिणाम को व्यक्त करने वाले शून्यों को घात के रूप में लिखने पर सार्थक अंकों का निर्धारण सरल हो जाता है, अर्थात 4 × 10⁵ मिली में सार्थक अंक की संख्या एक ही होगी। निम्न उदाहरण में अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं। 9966 में 4 अंक है। 0.0002963 इसमें 4 सार्थक अंक है। 0.0529 इसमें 3 सार्थक अंक है। 2.0039 इसमें 5 सार्थक अंक है। 4.2300 इसमें 3 सार्थक अंक है। यदि किसी पदार्थ का भार 8.2800 ग्राम है और प्रयुक्त तुला की लघुत्तम माप निम्न है तो तुला से मापित भार में सार्थक अंक की संख्या बदलें। अब इसके देखते हैं गणितीय नियम। देखते हैं गणितीय नियम। कुछ गणितीय नियम कंप्यूटेशन रूल्स कुछ गणितीय नियमों द्वारा सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण कर पाते हैं। ये निम्न है। किसी भी आंकड़े पर परिणाम में सभी सार्थक अंक को सम्मिलित करते हैं जब तक कि एक अनिश्चित अंक न आए। अंतिम सार्थक अंक हमेशा अनिश्चित होता है। अन्य सभी वे सार्थक अंक हैं जिनका बिल्कुल सही निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण, ब्यूरेट का पाठ्यांक यदि 16.9 आता है तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं जिनमें से तीसरा अनिश्चित है। चूँकि 16.86, 16.94 के मध्य हो सकता है, केवल दशमलव बिंदु लगाने के लिए आवश्यक शून्यों को छोड़कर अन्य दो जो एक संख्या को बनाते हैं सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण, 2.3 × 10⁻², 10⁻−2, 0.23, 0.23 × 10⁻−1। उपरोक्त तीनों संख्याओं में सार्थक अंक केवल 2 ही होंगे।
सार्थक अंकों की सही संख्या इंगित करने के लिए संख्याओं को पूर्णांकित करना होता है। इस हेतु अंतिम अंक में एक जोड़ दिया जाता है यदि उसके पश्चात आने वाले अंक को त्याग दिया जाता है। धन्यवाद।